हेलो। ब्लॉग आज ही आ रहा है ना आपके पास? अच्छा हाँ, कल वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ना ये वॉश भी हो जाएगी और ना रात में इसका पूरा अपना प्रॉपर कलर। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं बस अभी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, ऐसे तो काफ़ी टाइम हो गया। सो के उठी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। ब्रेकफास्ट में मैंने ऐसा कुछ ऐसे बनाया नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रेड वगैरह वही खाई थी। एक्चुअली आज सैटरडे है और ना सैटरडे को मेरे हस्बैंड ना, उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो सैटरडे को अपना क्रिकेट खेलने जाते हैं, इसलिए ना वो बहुत जल्दी जाते हैं। तो इतनी जल्दी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनता है, वो फ्रूट्स वगैरह खा के निकल जाते हैं। तो फिर ना मैं अकेले बचती हूँ, इसलिए ना मेरे को आलस आ जाता है। तो सैटरडे को मेरा ऐसे ही रहता है, कभी ब्रेड खा लिया या फिर कभी मैंने भी फ्रूट वगैरह खा लिया, तो इस तरीके का ही रहता है। और आज ना मुझे भी बहुत सारे काम है, मतलब बहुत सारी तैयारी करनी, लाइक मेहंदी वगैरह लगानी, क्योंकि कल करवा चौथ है। अच्छा हाँ, कल करवा चौथ है और ये व्लॉग भी कल जाएगा, यानी कि आज करवा चौथ है। सो वे व्लॉग आज ही आ रहा है ना आपके पास में। सो विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सबका करवा चौथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब पूरा दिन ऐसे कुछ भी खाना पीना नहीं होता। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा काम करना होता है और फिर भी व्रत रखना होता है। सो विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, उनको भी, जो लोग होते हैं ना कि एकदम किसी को बताते नहीं, एकदम छुप छुप के व्रत रखते हैं, सो उनको भी हैप्पी करवा चौथ। और अभी ना घर भी मेरा पूरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो भी करना है। सो मैं सोचती हूँ कि सारा काम एक साथ कर लूँ, मतलब लंच वगैरह भी प्रिपेयर कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे मेहंदी वगैरह भी लगा रही है, तो वो भी सारा कुछ मैं इसी वाले वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि ना हमारे यहाँ शाम को ही हेयर वॉश कर लेते हैं। सो अगर शाम का, तो फिर मेहंदी का मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि कब मैं लगाऊंगी, फिर कब हेयर वॉश करना होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी दिन में ये सारा काम करवा लेते हैं। तो फिर चलो जल्दी जल्दी से अपना सारा काम करेंगे और फिर उसके बाद में चलते हैं मेहंदी लगवाने। और ना मेरा आज से, मतलब अभी से ही कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे भी अभी पूरा, मतलब आलस आलस सा चढ़ा हुआ है। एक्चुअली ना आज रात को भी मैं बिल्कुल अच्छे से सोई नहीं हूँ। कल हम लोग ना थोड़ा सा बाहर गए थे, हमें काम था, तो पता नहीं क्यों मेरे रात में ना पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे को नींद 3 बजे के बाद से तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और उसके पहले भी हल्की हल्की सी आ रही थी, फिर खुल रही थी, क्योंकि सोते सोते ही 11-12 बज जाता है। तो उसके बाद में, मतलब थोड़ी बहुत देर में सोई हूँ, फिर नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कल इतना ज़्यादा तो मैं नहीं चली थी, क्योंकि नॉर्मल हो जाता है वैसे चलना वलना। बट क्या है ना कि मेरे को थोड़ा स्टोन का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं पानी ज़्यादा, मतलब मेरे फ़ोन पे ना अलार्म्स लगे रहते हैं कि हाँ अभी पानी का टाइम हो गया, इस तरीके से मैं पानी पीती रहती हूँ। लेकिन कल मैं अपनी बॉटल नहीं ले गई थी साथ में। सो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि हाँ बॉडी डिहाइड्रेट हो गई हो, दैट्स वाई वो इतना पेन वेन हो रहा हो, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो ना उस पेन की वजह से मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा आलस आलस आ रहा है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी काम करूँ। अभी मैं इधर उधर धीरे धीरे से सारा कुछ करती रही हूँ, बट अभी थोड़ा थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम करना है। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी ली हुई है, क्योंकि ना ये कट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको कट कर लेती हूँ और सब्ज़ी बनने रख दूँगी, और फिर उसके साथ साथ में बाकी के जो काम है ना वो भी करते जाऊँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी एकदम से कट हो चुकी है, प्याज, हरी मिर्च और भिंडी से ये सारा मैंने कट कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब ये कट हो गई तो पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा ही देती हूँ, और फिर उसके बाद में जो आटा वगैरह लगाना है वो सारा कुछ करती रहूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी बनती जाएगी और मेरा आटा भी लग जाएगा। क्योंकि ना फिर अगर लेट होता तो फिर मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाता और फिर उनको भी खाना चाहिए था, क्योंकि सुबह भी वो बहुत ज़्यादा कुछ खा के नहीं गए थे। दैट्स वाई मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पर आटा भी मैंने ले लिया है और उधर मेरा सब्ज़ी का भी काम होता जा रहा है। वैसे मैं नॉर्मल ना बहुत आराम आराम से काम करती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर थोड़ी देर इधर उधर करूँगी और फिर उसके बाद में रोटियाँ बनाऊँगी, फिर थोड़ा इधर उधर करूँगी, फिर दाल। सो इस तरीके से मेरा काम होता रहता है। लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। तो वही यहाँ पर ना मैं बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम कर रही हूँ कि हाँ बस हो जाए और फिर इसके बाद में अपना चलते हैं। सो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, खाना भी मेरा बन चुका है और किचन भी मेरी एकदम से पूरी क्लीन हो गई है। और घर भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, कहीं भी कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। और हाँ, ये बास्केट में बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मुझे वॉश करना है, तो इन्हें मैं आफ्टर करवा चौथ ही वॉश करूँगी। कल मैंने मशीन लगाई थी, तो ये जो पहनने वाले थे इनको रखा हुआ था, और जो बेडशीट्स वगैरह हैं उनको मैं बाद में वॉश करूँगी। और ये है मेरा आज का खाना, जिसमें है भिंडी की सब्ज़ी, दही को छौंका लगाया है और रोटियाँ।
और दाल और राइस आज मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि ना फिर मुझे लग रहा था बहुत टाइम हो जाएगा, सो मैंने इतना ही आज बनाया हुआ है। तो चलो अभी मैं पहले अपना खाना खा लूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, अभी खा लूँगी फिर उसके बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा खाना वगैरह हो चुका है और अब मैं अपना तैयार हूँ जाने के लिए। तो यही मुझे नीचे मार्केट में ही जाना है। दरवाज़ा बंद करो आके। तो फिर चलो चलते हैं, मेहंदी लगवा के आते हैं। मैं ना नीचे आके आराम आराम से टहल रही थी क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, तो आना था कि वो आ जाए और फिर उसके बाद में हम साथ में ही चलते हैं। तो फिर मैंने बस थोड़ी देर वेट किया था और फिर उसके बाद में वो आ गई थी। और टाइम इस टाइम पे 1 या 2 के बीच का टाइम है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितना टाइम है। सो यही टाइम था कि जिस टाइम पे हम लोग गए हुए थे। और यहाँ पर ना आज इतने सारे लोग थे, मेहंदी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों ही। और ये लोग बोल रहे थे ना कि जिस तरीके से मतलब शाम होती जाएगी तो भीड़ और ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन अभी भी दिन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जिधर देखो तो वहाँ पर लोग ना बैठ के बस मेहंदी लगवा रहे थे और मैं भी अपने नंबर का वेट कर रही थी क्योंकि ना वेट करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि तुरंत जाओ और तुरंत लगवा लो क्योंकि कोई भी खाली नहीं था। और फिर उसके बाद में आ गया मेरा नंबर और अब ये लग रही है मेरी मेहंदी। और इनकी ना स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी जल्दी जल्दी से लगाते हैं कि मतलब कभी पता ही नहीं चलता है। 20 मिनट में ये पूरा फुल हैंड लगा देते हैं। और ना मैं बार बार मेहंदी वाले भैया को बोल रही थी कि ना आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ऐसे मत करना कि मेरी मेहंदी बिगाड़ देना, अच्छी अच्छी लगाना। तो वो बार बार से बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप ऐसे टेंशन मत लो ना, हमारा ये रोज़ का काम है। और सच में ये लोग ना इतनी जल्दी जल्दी लगा देते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है। और ना जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था तो मतलब लोगों का आना शुरू हो रहा था। इतने ज़्यादा लोग मेरे सामने ही कितने लोग आते और कितने पूछ के निकल जाते, क्योंकि ना ऐसे जब किसी के लगा रहे होते तो छोड़ के तो नहीं लगा सकते, तो बोलते हैं वेट करने के लिए। से ना ये लोग बोलते हैं कि ना शाम तक तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर ना बैठने की भी जगह नहीं होगी। और यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है, से कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अभी मैं आ गई हूँ घर और फिर अभी मैं इसका वेट करूँगी ताकि ये थोड़ी देर सूख जाए। तो फिर अभी सूख जाएगी ना तब फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो, गुड इवनिंग। और अभी टाइम हो रखा है शाम के 7:40 का। तो मैं आ तो गई थी जल्दी और फिर उसके बाद में मैं लेट गई थी। मतलब अभी ऐसा नहीं कि मैं सो के उठी हूँ, सोई नहीं हूँ। सोई मैं आज थी नहीं, बस मैं लेटी रही थी। मैंने बताया था ना मेरी तबीयत सुबह नहीं ठीक लग रही थी, तो वो वैसे ही हो रहा है। मतलब ओके ओके सा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बुखार है या कुछ भी है, लेकिन ना नॉर्मल जैसे फील होता है ना वैसे वाला फील नहीं हो रहा। और थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हो रही कि ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो इसलिए ना मैंने शाम को कुछ काम भी नहीं किया। मुझे करना था अपना करवा वगैरह, वो भी मैंने निकाला नहीं हुआ है, उसको भी साफ़ करना था। तो मैंने वो भी नहीं किया कि हाँ मैं सुबह ना सारा कुछ कल करूँगी, क्योंकि वो भी अंदर रखो उसको सारा निकालो फिर। तो ऐसा लग रहा था मैं बस, मुझे ये टेंशन थी कि मैं थक ना जाऊँ। तो इसलिए है कि मैं अब सारा कुछ काम सुबह करूँगी। और अभी भी मैं शाम को भी मैं मतलब रात को डिनर में भी मैं कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए हैं तो मैंने बोला है कि कुछ लेके आना और मैं जल्दी से खा लूँगी। तो अभी 8 बजे तक शायद से वो लेके आ जाएंगी और फिर मैं खा लूँगी। देन उसके बाद में मेरे को ना हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना आज ही हेयर वॉश करते हैं। तो अभी मैं खाना वगैरह खाने के बाद में फिर हेयर वॉश करूँगी। और दिन में मैंने ऐसा जैसा कुछ किया ही नहीं, एक तो मेहंदी की वजह से। और ये है मेरी मेहंदी। सो अभी ये जो कलर है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, रेड रेड सा है, लेकिन ना ये मेरे को पता है रात भर में एकदम से डार्क हो जाएगा। तो बस अब मैं जाऊंगी और किचन में का जो भी है थोड़ा बहुत जो दोपहर का पड़ा हुआ है उसको क्लीन करूंगी, क्योंकि वो भी ऐसे पड़ा हुआ तो शाम को सारा कुछ साफ़ सफाई कर दूँगी तो सुबह थोड़ा सा कम काम रहेगा। इसलिए अभी किचन क्लीन कर दूँगी। और ऐसा तो हाथ तो वैसे भी मेरे गीले हो जाएंगे क्योंकि हेयर वॉश वगैरह करना है, इसीलिए मैंने सुबह का रखा था, वरना ना फिर मेहंदी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लग पाती। तो फिर अब बस चलते हैं, पहले अपना वो वाला काम करते हैं और फिर उसके बाद मैं डिनर करूँगी। देन फिर हेयर वॉश वगैरह वो सारा करके और फिर मैं सो जाऊँगी। फिर चलो चलते हैं। और मेहंदी अभी मेरी ऐसी क्लियर नहीं दिख रही है, वो कल मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि ना ये वॉश भी हो जाएगी और ना रात में इसका पूरा अपना प्रॉपर कलर आ जाएगा। तो फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। और बाहर अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। आज ना मार्केट में बहुत भीड़ होगी, स्पेशली ना जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि ना आज तो वो ना पूरी रात लगाने वाले हैं और पूरी रात भीड़ रहने वाली है। तो हाँ, लोग जाते हैं ना, मोस्टली लोग रात के टाइम में ही लगवाते हैं कि फिर ना उसको पूरी रात लगा करके रखेंगे। लेकिन मेरे को ये था कि ये बालों वालों की वजह से फिर मैंने दिन में ही लगवा ली। ठीक है, दिन में वो और ज़्यादा आसानी हो गई। तो अब मैं अपने किचन में कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है तो वो सारा कुछ मैं क्लीन करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद में
खाना खाएंगे। एक्चुअली ना मेरी किचन कुछ ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ। सुबह को मैंने खाना बनाया था और फिर उसके बाद में सारा कुछ क्लीन कर दिया। दोपहर के जो भी खाना वगैरह खाया था उसके ही बर्तन थे और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा था। तो बस मुझे को लग रहा था कि ना अब शाम को तो कुछ करना है नहीं, खाना बनाना है, तो मैं ना सारा कुछ अभी क्लीन कर दूँ। तो क्योंकि अगर मैं एक बार ही लेट गई ना तो फिर ये सारा कुछ पड़ा रहेगा और सुबह को मेरा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। और ना बस मुझे ये था कि सुबह के लिए ना कितना कम काम रहे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। मेरा करवा वगैरह जो सारा उसको निकालना है, उसको क्लीन करना है, वॉश करना है, ये सारा कुछ मैंने किया ही नहीं। तो ये भी मुझे सुबह करना है। तो बस यही है कि ना जितने सुबह को कम हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना सारा काम करने में लगी हूँ। और अगर ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर थकान, भूख, प्यास, वो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और ना क्या मैं हैबिचुअल भी नहीं हूँ व्रत की। मैं सिर्फ साल में एक बार ही व्रत रखती हूँ और वो है करवा चौथ का। इसके अलावा बाकी के ना कोई व्रत मैं नहीं रखती हूँ। उसके अपने अपने रीज़न्स है ना, क्योंकि ना मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन ना मैं छोटा छोटा टुकड़ों में दिन भर खाती रहती हूँ। सो इसलिए ना मैं कोई भी व्रत ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि शादी के पहले ना मैं रखती भी थी। एक आधी बार मैंने कोशिश करी है। तो जितना मैं जब मैं व्रत रखती थी ना, तो जितना मैं रोज़ नहीं खाती थी उससे ज़्यादा मैं व्रत में खा लेती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा क्या ही फ़ायदा है ना कि मैं खाती रहूँ। तो मैं ऐसे कोई व्रत नहीं रखती हूँ। इसलिए ना मैं इतना हैबिचुअल नहीं हूँ उन चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, जब मैं एक बार ही रखूँ ना, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये पहला करवा चौथ है, तो जब मैं रखती हूँ तो फिर भूख नहीं लगती है। लेकिन एक पहले से एक दिमाग में चलता रहता है ना कि हाँ यार ठीक रहे सारा, सा कुछ बीमार ना हो जाऊँ या थकान ना लगे, तो उसके लिए ही बस। और यहाँ पे अब मेरा खाना आ गया है तो वही मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक प्लेट ही लगा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं इतनी जल्दी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी 8:30 का ही टाइम है। और मुझे था कि बस मैं खा लूँ और फिर उसके बाद में मैं जल्दी से नहा लूँ, हेयर वॉश वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में तो मुझे खाना वगैरह खाना नहीं था। सो यहाँ पर मेरी प्लेट तैयार है और इसमें है मलाई सोया चाप, रुमाली रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज। तो ये है मेरा आज का डिनर। मुझे ना मलाई सोया चाप बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना मेरे को ऐसे रोटी के साथ में उतना नहीं पसंद है जितना मैं ऐसे ही वो ड्राई खाती हूँ। बट आज ना मेरे को, क्योंकि कल पूरा दिन खाना नहीं खाना है, इसलिए मैंने रोटी मंगाई हुई थी। सो यहाँ पर मैं अपना डिनर एंजॉय करी हूँ और उसके साथ साथ में बिग बॉस, जो कि मेरा रोज़ का है खाना खाना, और प्लस अपना बिग बॉस देखना। तो अभी मेरा खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है, सारा काम भी हो गया है। तो बस अभी केवल एक काम बचा है और वो है नहाना। तो चलो अभी मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, अपना हेयर वॉश वगैरह सारा कुछ करती हूँ। मैंने शावर वगैरह ले लिया है और सबसे पहले अभी मैं अपने बालों को यहाँ पर ड्राई कर रही हूँ। वैसे मैं कभी भी ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही सूखने देती हूँ। लेकिन ना अभी शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, और अगर ऐसे मैं गीले बालों के साथ में सो जाऊँगी तो जुकाम बुखार ये सारे होने के चांसेस हैं। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ना दिन में मौसम गरम गरम सा रहता है लेकिन रात में तो ठंडा हो जाता है। इसलिए ना अगर गीले बालों के साथ सो तो फिर फालतू का टेंशन है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में अपना वही जो रोज़ मैं फॉलो करती हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन नाइट टाइम का, जिसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। बालों को मैंने 70% ड्राई कर लिया है, मतलब एकदम से पूरा वैसे वाले नहीं सूखे हैं। और कल क्या पहनना करना है वो सारा कुछ मैंने अभी कुछ भी नहीं निकाला हुआ है, तो वो मैं कल ही निकालूंगी। तो वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, यानी कि करवा चौथ वाले ब्लॉग में। सो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।